इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ठीक है, एडीओ के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक। इस पार्ट में हम करेंगे पंचायती राज और आजीविका, ठीक है। इन दोनों पार्ट से संबंधित लगभग 60+ एमसीक्यूज हम लाए हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसे निपटाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, ग्राम सभा की गणपूर्ति के हेतु सही क्या है? तो ग्राम सभा में कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा में उपस्थित जितने भी सदस्यों में 1/3 जो है, उनमें 1/10 है, उनमें 1/3 क्या हो? 1/3 महिला हो। और ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए सरपंच, उप सरपंच और पंच जो हैं ये जिम्मेदार होंगे, ठीक है। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? दूसरा प्रश्न है, तो ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। अगर सरपंच उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच करेगा, ठीक है। सरपंच और उप सरपंच अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। ग्राम सभा की स्थायी समिति के विषय में सही क्या है? तो इसमें अधिकतम 5 समिति हो सकती है, 5 समिति, और एक व्यक्ति जो है अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। ये हो गया। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत ये अगला प्रश्न है, पंचायती राज में नियमित चुनाव की मांग किस समिति ने की थी? तो इसके लिए जीवीके राव समिति ने मांग की थी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के 21 धारा में कहा गया है कि इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 है, जिसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। तो इसे धारा 1 में ऐसा कहा गया था। ग्राम सभा का सम्मेलन कम से कम प्रत्येक 3 माह में कितनी बार होनी चाहिए? तो प्रत्येक 3 माह में एक बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। ग्राम नियोजन एवं विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है सरपंच। कौन सी समिति का अध्यक्ष? इस समिति का सचिव जो है ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी महाविद्यालय का प्रधान अध्यापक होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी महाविद्यालय का प्रधान अध्यापक होता है। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य क्या है? तो इसका कार्य है प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, मध्याह्न भोजन की निगरानी करना, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्य का परीक्षण करना ग्राम शिक्षा समिति के कार्य हैं। किस जिले में आरूग जैविक कर ब्रांडिंग कर का वितरण किया जा रहा है? तो राजनांदगांव जिले में आरूग जैविक कर ब्रांडिंग का वितरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2021-22 में किनके उत्पादन में कमी रही या कमी देखने को मिली? तो मक्का और सोयाबीन के उत्पादन में 2021-22 में कमी रही। भारत में लगभग सहकारी समिति कितने हैं? 2 लाख सहकारी समिति है। 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषक क्लब कितने हैं? तो 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 800 कृषक क्लब हैं। भारत में कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो जींस फ्यूचर बाजार जो है ये वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो जेबी से जो है बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। बाजार का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण करता है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। भारत में कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो कुल कृषि का 1/3 भाग भारत में सिंचित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है राजस्थान के जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1962 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी। बकरी का दूध क्षारीय होता है। छेरी और क्षारी मिलता जुलता है, तो इसे ट्रिक समझ कर याद रखिए। बकरी का दूध क्या होता है? क्षारीय। द्विउद्देशीय बकरी कौन सा है? तो बर्बरी जो है वो 2 उद्देश्यों के लिए पाली जाती है, ठीक है। उसके बाद है पशु एवं उनकी जीवन अवधि को मिलान करिए। मवेशी में देखते हैं गाय बैल ये 20 से 25 वर्ष तक जीवित रहते हैं। बकरी जो है 8 से 10 वर्ष तक जीवित रहता है। भेड़ जो है 10 से 15 वर्ष तक जीवित रहता है, ठीक है। औसतन दूध उत्पादन सर्वाधिक कौन सी गाय देती है? तो शाहीवाल जो है औसतन सर्वाधिक दूध देती है। किसान बही योजना कब चालू हुई थी? 1992 में। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? साहीवाल है, भदौरी है, जर्सी है या गिर? तो इसमें जर्सी। भदौरी भैंस के दूध में वसा कितने % पाया जाता है? तो 13%। भारत में सहकारिता विकास हेतु गठित समिति कौन कौन सी थी? तो भारत में सहकारिता का विकास हेतु एडवर्ड ब्लॉक समिति, स्तरीय समिति और गोरेवाला समिति का गठन किया गया, तीनों समिति का। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब से चालू हुआ? 1992 से। छत्तीसगढ़ में महिला कोष का गठन कब हुआ? सन 2002 से।
कौन सी समिति का गठन ग्राम पंचायत में सामाजिक सौहार्द के लिए किया जाता है? तो ग्राम सामाजिक न्याय समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर में होता है? तो प्रखंड स्तर या खंड स्तर में या जनपद स्तर में होता है। छत्तीसगढ़ में सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध गठन के कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते? तो 1 वर्ष की अवधि तक जब गठन होता है वहाँ से 1 वर्ष होए बिना वहाँ उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। गांव के लिए कितने आरक्षण का प्रावधान है? तो गांव के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है? तो सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। इनमें जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे पंचायती राज अभी भी लागू नहीं है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किए गए थे? 73वें संविधान संशोधन में। किस अधिनियम का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992। नियोजन समिति का गठन किस संशोधन से हुआ? तो इसमें दिया है 74वें संशोधन से। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, नियोजन समिति का गठन किस संशोधन से हुआ? तो यहाँ पे बुक में दिया था 74वें संविधान संशोधन से। मध्य प्रांत की जनपद योजना। मध्य प्रांत की जनपद योजना 1948 का निर्माता कौन था? तो मध्य प्रांत की जनपद योजना 1948 का निर्माता था द्वारिका प्रसाद मिश्र। राज्य की विधायिका इस प्रकार की पंचायतों में राज्य विधानसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दे सकती है। एक मिलान वाला प्रश्न था, कौन सा सही है? उसमें ये सही था कि राज्य की विधायिका जो है इस प्रकार की पंचायतों में राज्य विधानसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दे सकती है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में 70 एकड़ में काले गेहूं की खेती तैयार हुई है। किस जिले में 70 एकड़ में काले गेहूं की खेती तैयार हुई? तो ये जिला है कांकेर जिला। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 14 मई को। छत्तीसगढ़ में शहतूत पौधारोपण हेतु प्रति एकड़ कितना मिलता है? तो 5 लाख रुपये मिलता है शहतूत पौधारोपण हेतु। रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़कर 9,540 रुपये हो गया है। छत्तीसगढ़ में आलू एवं ताऊ खेती को बढ़ावा देने हेतु फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पे? कुशमी बलरामपुर में बनेगा। छत्तीसगढ़ में आलू और ताऊ की खेती को बढ़ावा देने के लिए MG नरेगा अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रोजगार दिया किस जिले ने? राजनांदगांव जिले ने। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो 24 जिलों में। छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय ने कौन सा मोबाइल ऐप बनाया है? तो कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहाँ रेशम मिशन के तहत रैली कोषा का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाएगा? तो बस्तर में। भारतीय कृषि से कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है? तो 58.2% लोगों को। अब इसमें है जायद फसल जो है वो कौन कौन सा है? जायद फसल तो ज्वार बाजरा और जो खरबूजा है ये जायद फसल है। ज्वार बाजरा और खरबूजा। लघु जोत का आकार कितना होता है? 1 से 2 हेक्टेयर लघु जोत का आकार होता है। ठीक है, तो लघु जोत का आकार कितना होता है? 1 से 2 हेक्टेयर। देश में सीमांत और लघु किसान कितने हैं? तो 76% जो है वो देश में लघु और सीमांत किसान हैं। भूमि अधिनियम 1991 द्वारा कृषि सुधार में कौन कौन सा शामिल था? भूमि अधिनियम 1991 में जो कृषि सुधार हुआ उसमें हथबंदी, चकबंदी और मध्यस्थ उन्मूलन काश्तकारी ये सभी शामिल था। क्षेत्र अनुसार सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। सबसे कम सिंचित राज्य है महाराष्ट्र क्षेत्र के अनुसार। झींगा मछली उत्पादन को गुलाबी क्रांति कहते हैं। पंचतत्व किस जिले का जैविक ब्रांड है? तो ये कोंडागांव का जैविक ब्रांड है पंचतत्व।